आखिर ऐसे कैसे बढ़ेगा बिहार जब बिहार में एथेनॉल फैक्ट्रियों पर लग जाएगा ताला। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आज हम मौजूद हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के बारे में। और बिहार के बारे में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में अगर आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करना है तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अच्छी चिकित्सा सुविधा चाहिए तो उसके लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा। अधिक घूमने के लिए सुरक्षा चाहिए और तमाम चीज़ें चाहिए तो सुरक्षित जगह भी बिहार से बाहर नहीं आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों के साथ जो चर्चा बिहार में होती है वो होती है पलायन की। और पलायन यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, अच्छे जॉब की तलाश में बिहार के युवा न जाने किन किन राज्यों में है, सभी राज्यों में है, न जाने किन किन देशों में है। इसका जवाब भी है कि सभी देशों में है, लगभग सभी देशों में है। बिहार के लोग आपको सब जगह मिल जाएंगे। अब बिहार में बात की जाए एथेनॉल फैक्ट्री के बारे में, देखिए बिहार में एथेनॉल बनाने को लेकर के यहाँ पर इन्वेस्टर को बुलाया गया, निवेशकों को बुलाया गया। निवेशक यहाँ आए भी, उन्होंने निवेश भी किया। निवेश करने के बाद हालात यह हो गए कि एक सरकार ने नीति लाई। नीति लाने के बाद सरकार ने कोशिश कर दी कि यहाँ से जो उत्पादित एथेनॉल है, समझिए इस चीज़ को, बिहार में 1602 किलोलीटर प्रत्येक दिन एथेनॉल उत्पादन की क्षमता है, लगभग इतनी हो जाती है। और सरकार ने सिर्फ 1062 किलोलीटर एथेनॉल बिहार से लेने की घोषणा कर दी है। भारत सरकार के एक निर्णय ने बिहार के कई एथेनॉल फैक्ट्रियों पर आज ताला लगाने की नौबत आ गई है। भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो भी एथेनॉल फैक्ट्रियां बिहार में है या फिर बिहार से जो एथेनॉल लेने की जो नीति है उसको 50% कर दिया जाएगा। अब इन उद्योगों के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि 50% यदि उत्पादित एथेनॉल भारत सरकार लेगी तो बाकी एथेनॉल बाजार में बिकेगा कहाँ, क्योंकि एथेनॉल बाहर में बिकना संभव नहीं है। खुले बाजार में इसे नहीं बेचा जा सकता। जब भी बेचा जाएगा तो भारत सरकार जो भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको देती है। और इसका होता क्या है उसको भी समझिए। दरअसल भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाया जा सकता है। एथेनॉल का उत्पादन होता कैसे है? दरअसल बिहार में जितने भी मक्का और जो फसल होते हैं उन फसल का जो भी वेस्टेज होता है उससे भी एथेनॉल का उत्पादन कर लिया जाता है। 1602 किलोलीटर एथेनॉल उत्पादन बिहार में प्रत्येक दिन होता है। लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 1020 किलोलीटर ही मैक्सिमम एथेनॉल लिया जा सकेगा। अब यहीं पर बात खत्म हो गई। अब सवाल यह उठता है कि जो बिहार में एथेनॉल फैक्ट्रियाँ जो काफ़ी कर्जे से बनी या फिर जो बिहार के अंदर जो फैक्ट्री के लोग काम कर रहे हैं, उन एथेनॉल फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका होगा क्या? क्योंकि एक निर्णय तो भारत सरकार ने ले लिया और बिहार सरकार इस पर कुछ कर नहीं सकती। वो हवाला दे रही है कि भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि जिस बिहार में पलायन रोकने की कवायद वर्ष 2025 में वादे के रूप में, चुनाव के रूप में लोगों को मिली थी, जिस बिहार के लिए पलायन एक अभिशाप है, उन तमाम चीज़ों के लिए आखिर बिहार में पलायन रुकेगा कैसे? अब बिहार जो एथेनॉल लेने वाले कंपनियां हैं, उन कंपनियों को भारत सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको पालन करना पड़ेगा। उस गाइडलाइंस को पालन करने के बाद बिहार से जो भी एथेनॉल बाहर जाता था, जिन कंपनियों में जाता था, अब वहाँ जाना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ की फैक्ट्रियाँ तो प्रभावित हो रही है, इन्वेस्टर भी प्रभावित हैं, कामगार भी प्रभावित है, मजदूर भी प्रभावित है, जो काम करने वाले लोग थे वो सभी लोग प्रभावित हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे बढ़ेगा बिहार, कैसे होगा बिहार का विकास? इन तमाम सवालों को लेकर के आज जेहन में इस बात को लेकर के आपके साथ चर्चा करने आया हूं। और चर्चा इसलिए आए हैं हम आपके साथ क्योंकि एथेनॉल जो कि बिहार में सैकड़ों कामगार, सैकड़ों मजदूर इसमें लगे हुए हैं। और जो बिहार से जो एथेनॉल उत्पादन होता है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अब समझिए एथेनॉल में होता क्या है। दरअसल एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से मक्के से होता है, जिसमें कई फसल भी बिहार में ऐसी है जिससे एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो एक तो कृषक फायदे में है, दूसरी तरफ जो मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको फ़ायदा होता है, तीसरा इन्वेस्टर जो निवेशक है इस राज्य में उनको फ़ायदा होता है। तो इसको लेकर के बिहार में सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि बिहार से जो लोग पलायन करके बाहर के राज्यों में जाते हैं उनको यहाँ काम मिल जाता है, उनको यहाँ रोजगार मिल जाता है। अभी से अच्छी पहल थी, अच्छी शुरुआत थी, लेकिन कुछ चंद महीने पहले जो सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस है। और असमंजस बहुत बड़ी है क्योंकि जब सरकार नीति निर्धारित करती है और उन्होंने कहा दिया कि 50% तक एथेनॉल लिया जाएगा, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यहाँ के जो
कंपनियां हैं, एथेनॉल उत्पादित कंपनियां, उत्पादन करने वाली कंपनियां, वो आखिर बाकी एथेनॉल को बेचे कहाँ? खुले मार्केट में उसको बेचना संभव नहीं है। पेट्रोलियम कंपनियां लेती है, वही भारत सरकार के गाइडलाइंस में, क्योंकि इसका होता क्या है कि डीजल और पेट्रोलों में 20% तक एथेनॉल मिलाने की जो छूट या नियमावली कहें भारत सरकार ने बनाई है, और इसी को लेकर के भारत सरकार तमाम चीज़ें करती है। अब इन सब के बीच ये सवाल ये उठता है कि आखिर एथेनॉल को के लिए नीति सरकार ने क्यों बनाई है। तमाम सवाल है जिसको लेकर के बिहार के लोगों के जहन में, और चर्चा इस बात को लेकर के होनी चाहिए थी कि आखिर सरकार ने ऐसा गाइडलाइंस क्यों लाया, खासकर बिहार चुनाव के बाद। इन तमाम सवाल है, इन तमाम सवालों के बीच हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे, और अलविदा लेते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे, और इस पर एक जो सरकार की गाइडलाइंस के किस वजह से रही है, सरकार ऐसा गाइडलाइंस क्यों ला रही है, सरकार का गाइडलाइंस लाने का उद्देश्य क्या है, और किन परिस्थितियों में सरकार ने यह गाइडलाइंस लाई है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि बिहार के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बिहार के कृषक के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के कामगारों के लिए यह बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि बिहार से पलायन दूर करने के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही था, बिहार से पलायन, और पलायन को रोकने के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई गई। फैक्ट्रियाँ जब लगी तो उसको लेने के लिए सरकार ने कई तरह के नियम बना दिए। इन तमाम सवाल के बीच हम आपके साथ फिर साझा करेंगे। धन्यवाद।